नमस्कार आदाब, वेलकम टू लिरिक लाउंज, जहां हम बात करते हैं लिरिक्स की और म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस की। आज हम देखेंगे कि किस तरह एक धुन पर लिखा जाए। मैंने इरफान जाफरी साहब की एक गज़ल है, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समुंदर के हो गए। खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए। उसे कंपोज किया। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए। तो इस वीडियो में जो मेलोडी हमने बनाई है उस गज़ल के लिए, हम उस पर कुछ लिखेंगे। तो हालांकि अगर आप पहली लाइन देखें, होने थे, जो होने शब्द है उसमें 2 सिलेबल्स हैं या 2 नोट है, लेकिन इन म्यूजिक उस मेलोडी में 3 नोट है। होने 1 2 3 3 नोट है। तो इस तरह से हम उसके लिरिक्स लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि एक लाइन में म्यूजिक कंपोजिशन की या मेलोडी की एक लाइन में कितनी नोट्स हैं। तो दरा दा दरा दा दा रा रा तारा रा 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 रा। तो एक लाइन में 15 नोट हैं। अब यही जो 15 नोट्स की जो थीम है या बहर है, वो 15 नोट्स पर लाइन के हिसाब से मैं लिरिक्स लिखूंगा। हालांकि ये मैंने आवर्तन बताया, इसका विभाग अलग होगा। तो एक चीज़ है आवर्तन, दूसरा है विभाग। तो एक लाइन में तो 15 नोट्स हैं, बट वो अगर आपको विभाग समझना है, यू मे वॉन्ट टू इनरोल फॉर माई कोर्स। तो अब मैं आवर्तन और विभाग दोनों को ध्यान में रखकर लिरिक्स लिखूंगा। तो मैंने लिरिक्स लिखे हैं, इसमें मतला लिखा है, फिर एक शेर लिखा है, फिर डायरेक्टली मख्ता लिखा है। तो जो मतला हो गया वो मुखड़े की तरह काम करेगा, अगला शेर अंतरा फर्स्ट अंतरे की तरह काम करेगा, फिर मख्ता जो है वो दूसरे अंतरे की तरह काम करेगा। तो मुखड़ा यूं है कि जितने भी जख्म दिल पे थे होंठों से सी गया। अब ये होंठों से कैसे सिए हैं? ये जो लिरिक्स है, अगर आप लोगों ने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया है तो उसमें मैंने 2 चीज़ की बात की थी। उसमें से एक थी मिस्ट्री मास्टरी, कि आप कैसे मिस्ट्री बना कर रखें। तो इस लाइन में समझ नहीं आ रहा है कि होंठों से दिल के ज़ख्म कैसे सिएगा। तो आने वाली लाइन में पता चलेगा कि होंठों से दिल के ज़ख्म कैसे सिए जाते हैं। तो जितने भी ज़ख्म दिल पे थे होंठों से सी गया, पानी बिना शराब थी मैं यूं ही पी गया। अगला शेर है या अंतरा 1 है। जब से यहाँ से दौर मोहब्बत ख़त्म हुआ, शायर तो सारे मर गए, मैं खाना भी गया। ये जो अंतरा है, अंतरे में भी जो सारी जो वर्कशॉप में मैं टेक्निक्स बताता हूँ, वही सारी टेक्निक्स मैंने यहाँ यूज़ की है। अब आते हैं सेकंड अंतरे में, जिसमें मैंने एनालॉजी का इस्तेमाल किया है। और अंतरा यूं है कि कोई झील तो नहीं के ठहरा रहे मुजीब, कोई झील तो नहीं के ठहरा रहे मुजीब, सागर था वो दीवाना लहरों सा जी गया। अब ये कंपोजिशन तो पहले ही हो गई थी, उस कंपोजिशन पे हमने ये लिरिक्स लिखे। कैसे? हम लोगों ने मीटर देखा, मीटर के अंदर आवर्तन और विभाग दोनों का ध्यान रखा। हमने मिस्ट्री मास्टरी जो टेक्निक है वो यूज़ की, और एनालॉजी जो ट्रिक है वो यूज़ की। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर इसी तरह लिरिक्स लिखने का आप लोगों को शौक है, जिसमें कुछ मीनिंग हो, जो लिरिक्स को समझ के लिखे, तो मेरा कोर्स है लिरिक लाउंज, इनरोल कीजिए, देखिए। एंड इफ़ यूड हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो और द कोर्स, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं या DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।